चलिए बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाउ आर यू ऑल गाइस? कैसी चल रही हैं आपकी तैयारियां? अच्छा, सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। 1:30 पे वाई मैथ्स, वाई ग्रुप की मैथ्स की क्लास होगी भाई आज दोबारा। ठीक है ना? क्योंकि अभी क्लास खराब हो गई थी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, माइक का इश्यू हो गया था, तो इसी वजह से वाई ग्रुप की मैथ्स की क्लास सुन लो रे सारे वाई ग्रुप के। वाई ग्रुप की मैथ्स की क्लास अभी 1:30 बजे होगी शाम को, सॉरी दोपहर में। दोपहर में 1:30 PM पे वाई ग्रुप की मैथ्स की क्लास होगी। ठीक है ना? चलो आगे कहानी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर कौन सा है? प्रोनाउन। रीजन क्या है इसके लेने का? मैं रीजन बताता हूं कि इसको पहले क्यों लिया गया है, नाउन से पहले क्यों ले लिया, इसका रीजन क्या है। प्रोनाउन एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत बहुत सारी नई नई चीजें यूज होती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसी चैप्टर को पहले कोशिश की है और ये थोड़ा सा एक तरीके से इजी भी है और टफ भी हो जाता है। इसमें हर लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप जीरो से लेकर आप टॉप तक किसी भी लेवल तक इससे क्वेश्चन ले जा सकते हो, तो इसीलिए हमने आज प्रोनाउन को उठाया है। और दूसरी बात कि प्रोनाउन में आपने देखा जैसे रिलेटिव प्रोनाउन, ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे बच्चों के ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती ही होती हैं और ये कॉन्सेप्चुअल हैं। तो इसीलिए हमने ले लिया कि हम पहले प्रोनाउन को ही ले लेते हैं, उसके बाद तो फिर ज्यादा कोई टफ चैप्टर बचेंगे नहीं। ठीक है ना? सबको दे के 2-2 दिन में फिनिश कर लेंगे। चलो भाई आओ मेरे साथ। तो प्रोनाउन चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोनाउन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी डेफिनेशन आपको इसकी दे दूं। शायद सिर्फ आपके लिहाज से जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउन, अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन कोई भी वो वर्ड है जो रिप्लेस करता है किसको? नाउन को। या कह सकते हो इंस्टेड ऑफ नाउन, जो किसकी जगह यूज होता है? नाउन की जगह। तो अगर कोई डेफिनेशन बनानी है तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन के बदले में अगर कोई शब्द यूज होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोनाउन। आपको एक बात तो पता है कि जब मैं कॉन्सेप्चुअल चलता हूं तो फिर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट का लेवल अगर बढ़ाऊंगा यहीं से तो आपको कुछ बातें जरूर साथ के साथ लेके चलनी पड़ेंगी। रटने वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा और सिखाने वाले भी, कॉन्सेप्चुअल भी, हर तरीके का क्वेश्चन जैसा एग्जाम में आता है। सुनिए, प्रोनाउन कोई भी वो शब्द है जो नाउन के किसको बताता, जो नाउन को क्या करता है? रिप्लेस करता है। ये तो हो गई डेफिनेशन। इसका मतलब इस डेफिनेशन से मुझे एक बात तो समझ में आई कि प्रोनाउन कोई भी वो शब्द है जो नाउन के बदले में आता है, यानी कि नाउन की जगह आता है। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पर प्रोनाउन लिखा हुआ है, अगर कहीं पर प्रोनाउन लिखा हुआ है तो वहां पर नाउन उसके साथ नहीं जुड़ सकता। नाउन और प्रोनाउन दोनों एक साथ नहीं आ सकते। या तो क्या आएगा? नाउन। या क्या आएगा? आप कह रहोगे सर ऐसा क्यों बता रहे हो? आपको पता है अगर मैं कोई चीज इस समय बता रहा हूं तो उसका रीजन, उसका लॉजिक लेके आऊंगा बहुत जल्दी। प्रिपोजिशन में मैंने उस दिन बहुत मेहनत की थी स्टार्टिंग में कि प्रिपोजिशन के पीछे ये लगता है, फिर उसके बाद आपने देखा कि प्रपोजिशन में कैसे धमाका हुआ। तो वो कॉन्सेप्ट ही होते हैं। और मेरा कॉन्सेप्ट का चलने का यही तरीका है कि जब मैं बेसिक्स में पढ़ाता हूं तो मैं पहले इन्हीं सब बातों पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि चैप्टर की डेफिनेशन में बहुत कुछ छुपा होता है बेटा। तो यहां से कह रहा है कि प्रोनाउन कोई भी वो शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करता है। रिप्लेस का मतलब है कि बस वो चीज वहां पर नहीं आएगी। तो प्रोनाउन और नाउन दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे। कमेंट में कोई कमेंट मत डालो, क्योंकि मैं अभी नहीं देख रहा हूं, अभी मैं ध्यान नहीं दे रहा उस बात पे। आपके हर कमेंट लूंगा कि आए नाउन कैसे होता है, हमने तो प्रोनाउन पढ़ा है। अभी तो छोड़ो, प्रोनाउन का एक एक दर्द कोशिश करूंगा आपके दूर करने की। ठीक है, जितना इस छोटे से समय में हो पाएगा। ठीक है बच्चों? तो चलो अभी कमेंट नहीं करो। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा? हाँ भाई, अगर दो बातें क्लियर हुई हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, और अगर आपको ये क्लियर हो गया कि जहां नाउन होगा उसके साथ क्या यूज नहीं होगा? प्रोनाउन यूज नहीं होगा। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि यस सर। जल्दी फटाफट। नमस्ते बेटा, नमस्ते सभी को। क्लियर हो गया? चलो अब मेरे प्यारे बच्चों इधर आ जाओ। आपको प्रोनाउन पढ़ने से पहले, ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसको पढ़ने से पहले आपको इसकी एक टेबल पढ़नी पड़ेगी। मैं हर चीज आगे बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले वो टेबल आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे की वो टेबल क्लियर हो गई
समझ लो 20% काम तो आपका वहीं से हो गया। हेडिंग डालो जल्दी से, प्रोनाउन टेबल, प्रोनाउन टेबल, प्रोनाउन टेबल। इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करो, 5 हिस्सों में डिवाइड करो फटाफट जल्दी से। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। फिर लिखो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। फिर लिखो पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव। फिर लिखो पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। फिर लिखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं देहरादून आ रहा हूं बेटा, जो भी देहरादून आ रहा है देहरादून आप पहुंच जाओ, ठीक है। रॉबिन्सन से मिलना भी मुझे थोड़ा सा पढ़ने दो, फिर आपसे यहीं मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। अभी बातें नहीं करेंगे बच्चा, ठीक है भाई। आओ, अब ये बात ये है कि सर इसको तुम बस प्रोनाउन की टेबल ढंग से सीख लो, बाकी सारी चीजें तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से सुनना भाई, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, पहले तो इस बात को समझते हैं। देखो भाई, यहां पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने तुमसे कहा, मैंने कहा राम, राम रेस्पेक्ट्स, राम रेस्पेक्ट्स राधा, राम राधा की का सम्मान करता है। बच्चों राम इस समय पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट? करता है, डूअर है, सब्जेक्ट है। राधा इस समय पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर मैं ये कह दूं राधा रेस्पेक्ट्स राम, बच्चों राम इस समय पर क्या है और राधा क्या है? आपने एक बात नोटिस की, राधा हो या राम हो, इधर रखें या इधर रखें, दोनों एज इट इज रखे हुए हैं, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन अगर हम इनके प्रोनाउन बदलने लग जाएं तो इनमें बड़ा फर्क आ जाएगा। कैसे? मान लो सपोज करो, मैं यहां पर एक पहला एग्जांपल चेंज करता हूं, राम रेस्पेक्ट्स राधा। राम क्या है? एक मेल है, इसका प्रोनाउन सिंगुलर है, क्या प्रोनाउन बनेगा इसका? ही बनेगा। तो मैंने लिखा यहां पर ही रेस्पेक्ट्स। अब मुझे बताओ ये एक फीमेल है, तो इसका प्रोनाउन क्या बनेगा? शी। क्या बनेगा? शी। तो अगर मैं यहां पर शी रख दूं तो क्या बच्चा अच्छा लगेगा आपको? ये नहीं सही है। सही बेटा क्यों नहीं है? क्योंकि अब इस वर्ब के पीछे हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? अगर हमें इसके पीछे ऑब्जेक्ट चाहिए तो यार प्रोनाउन तो है, लेकिन ये नहीं कि कुछ भी रख दें, इसमें रीजन होते हैं। यहां प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में हमें कौन सा केस लेना होता है? ऑब्जेक्टिव। कौन सा केस? और सब्जेक्ट के रूप में, और यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। इसका मतलब ये सेंटेंस चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आपसे कि सब्जेक्टिव केस का मतलब है जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी उस समय हम ये सारे केस यूज करेंगे, और जब भी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी उस समय ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं इस चीज को रिपीट यहां से चेंज करूं, अगर मैं, तो यहां पर शी का क्या हो जाएगा? हर। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा? शी रेस्पेक्ट्स, और ही का क्या हो जाएगा? तो आपने देखा साथियों, प्रोनाउन अपना तरीका बदल दे रहा है। जब ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्टिव केस, जब सब्जेक्ट के रूप में है तो, जब ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव, जब सब्जेक्ट के रूप में है तो, इसका मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस का रोल बड़ा है भाई। जब सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो सब्जेक्टिव केस, जब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो ऑब्जेक्टिव केस। ऐसा कोई मेरा प्यारा बच्चा है जिसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का कोई मतलब समझ में ना आया हो? जल्दी अगर कमेंट बॉक्स में कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। जल्दी फटाफट बेटा, बहुत जल्दी, बहुत तेजी से, काम बहुत सारा है, कॉन्सेप्ट इसमें भर भर के आएंगे, एक से एक कॉन्सेप्ट आएगा, एक से एक यूनिक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो जल्दी से साथ के साथ बताते चलो साथियों। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में? और जितना मैं पूछूं उतना सिर्फ बाकी बातें नहीं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम है? आज के बाद कोई भी तुमसे पूछेगा अबे इनका क्या मतलब है, तो कैसे बताओगे? तुरंत बोलोगे भाई जब सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ना तो ये वाले प्रोनाउन आएंगे, जब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो ये वाले प्रोनाउन आएंगे। बात क्लियर हो गई सभी को?
तो ये दो केस तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो पहले मैं दो ही लिख लेता हूं, ठीक है। आओ लिखो जल्दी से मेरे साथियों, फटाफट लिखो जल्दी से। लिखो भाई, पहले मैंने लिया आई, तो सब्जेक्ट के रूप में मैं इस वर्ड को लिखूंगा। ऑब्जेक्ट के रूप में कभी भी क्या लिखूंगा? मी। सब्जेक्ट के रूप में मैं क्या लिखूंगा? वी। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखूंगा? अस। सब्जेक्ट के रूप में मैं क्या लिखूंगा? यू। ऑब्जेक्ट के रूप में इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? यू। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यहां पर तो सेम हो गए, इसमें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब तुम कहो तो मैं इसको भी मिटा दूं, ये तो तुमने लिख लिया होगा, ठीक है। अब यू के बाद मैं ले लेता हूं ही। सब्जेक्ट के रूप में मेल की जरूरत पड़ेगी तो ही, वहीं पर उसके ऑब्जेक्ट के रूप में जरूरत पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? हिम। अगर मैं शी कहूं तो शी सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा? हर। अगर मैं वहीं पर वी कहूं, सॉरी, अगर मैं वहीं पर दे कहूं तो दे सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा? देम। अगर मैं इट कहूं, इट, तो इट सब्जेक्ट भी इट है और इट ऑब्जेक्ट भी इट है। तो मेरे प्यारे साथियों, शायद आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ये कहानी यहां तक क्लियर हो चुकी होगी। मैं मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन आपको पता है मैं बहुत धीरे धीरे आता हूं, बातों को जोड़ते हुए मुझे चलने की आदत है, ठीक है ना। चलिए, ये कहानी क्लियर है। इट दोनों में सेम होगा, इट इट भी दोनों में सेम होगा और यू भी दोनों में सेम होगा। अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो लिखिए सर यस सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन को आगे लेके चलता हूं, अगले टॉपिक पर आता हूं। इट्स क्या है फिर? मतलब फिर वही बेहूदी हरकतें। जब मैं इट्स तक पहुंचा नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं ये आया कि नहीं आया, मुझे ये बताओ ये आया कि नहीं आया। जब इट्स पे आऊंगा तब पूछोगे ये क्या है। अबे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ढंग में पढ़ लो। तुम्हें समझ में नहीं आता यार बात, मेरे समझ में आता तुम तैयारी क्यों कर रहे हो। जब मैं कह रहा हूं कि तुम्हें ये बात समझ, जब मैंने कह दिया सब्जेक्ट भी ये है ऑब्जेक्ट भी है, या तो मेरी सुन लो या अपनी सुना लो फिर तुम लोग। आपको पता समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। क्लियर है भाई? ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक सभी को? चलो, तो ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि भाई सब्जेक्ट की जरूरत क्या होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या होती है। तुम्हारा ये जो चीजें हैं ना, मैं ये भी निकालूंगा तो, लेकिन जब मैं दर्द निकालने पे आता हूं ना, उस समय तुम नहीं बोलते हो, उस परेशान करोगे बस काम के टाइम पे। अब सुन लो ध्यान से, तुम एट इट्स के दर्द अगर ना निकाले ना, तो मेरा नाम आज ही बदल देना, और अगर निकाल दिया ना, तुम्हें कसम है अपने माता पिता की, अपने एयरफोर्स के एग्जाम की कसम है, मुंह बंद करके पढ़ना आगे से। क्योंकि ये वाली चीजें हरकतें उनको अच्छी लगती होंगी जो नौटंकी करने आते हैं सामने। मुझे कॉन्सेप्चुअली चलना है, मुझे चीजें लेके चलनी है, एक एक बेसिक बच्चे का ध्यान रखना है, मुझे उससे चलने दो। ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है बेटा? यहां तक कोई क्लियर है? हाँ भाई, यहां तक कोई क्लियर है सभी को? एक देखो ही का हिज। अबे जब मैंने ये कह दिया ही का हिम होता है, तो या मेरी मान ले अपनी सोच ले फिर। अब हिज पे आऊंगा तो अब हिज पे नहीं करेगा। सुन ले पहले ध्यान से, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट बोलो क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, अब आ जाओ जरा। अब ये दोनों समझाता हूं, इन दोनों का क्या मतलब है, ठीक है ना। सुनो, यहां पर लिखा है मैंने पजेसिव एडजेक्टिव, और यहां पर लिखा है मैंने पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव इसमें भी है और पजेसिव इसमें भी है। पजेशन का मतलब है अधिकार, ये अधिकार दिखाने वाला एडजेक्टिव, ये अधिकार दिखाने वाला प्रोनाउन। मतलब क्या है इन दोनों का? सर इन्हें समझा दो, ये बहुत कीमती है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन करते हैं। तो समझो मेरी बात को बच्चों। मैंने उस दिन आपसे कि जनरली लोग, जब आपसे कई बार आपने पढ़ा होगा कि माई को लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। मेरे बच्चा क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन मेरे बेटा, आज के बाद कोई जिंदगी में अगर तुमसे ये कह देना माई प्रोनाउन है, या तो तुम ही पकड़ लेना या मेरे पास ले आना उस समय पर। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि माई प्रोनाउन नहीं होता, माई एडजेक्टिव होता है। अब माई प्रोनाउन क्यों है दिमाग में? क्योंकि बचपन से रीत चली आ रही है, बस मास्टर जी ने बता दिया माई प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन में पढ़े जाते हैं, इसीलिए माई को प्रोनाउन ठहरा दिया, और इसी वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। माय प्रोनाउन नहीं होता, मैं 1000% गारंटी लेने को तैयार हूं, माय एडजेक्टिव होता है। और गारंटी क्या, आपको पता है मेरी आदत, जिसको मैं नकारता हूं उसे प्रूव करके देता हूं। तो मैं प्रूव कर देता हूं, आ जाओ जरा। पहले सबसे पहले मैं आपको प्रूव कर देता हूं कैसे। आप मुझे बताओ,
अगर मैं सेंटेंस आपको ये बनाऊं कि माय कार इज ब्यूटीफुल, मान लो मैंने कार खरीदी और मैं कहूं भाई मेरी कार तो बहुत सुंदर है, या मैं कहूं आपसे कि माय वाइफ इज इंटेलिजेंट, माय पत्नी सॉरी माय वाइफ इज इंटेलिजेंट। अब मुझे एक बात आओ, इस सेंटेंस में ये वर्ब हो गई, ये भी वर्ब हो गई। अब इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए और इस वर्ब को भी क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सेंटेंस दोनों सही है। मुझे ये बताओ नाउन कहां है, इसमें नाउन कहां है, कार, इसमें नाउन कहां है, वाइफ। हाँ भाई, इसमें नाउन कहां है, वाइफ। इसमें क्या नाउन कार है, इसमें नाउन क्या है, वाइफ। ये तो मानते हो ना। ये समथिंग, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और ये पर्सन का नाम है, ये पर्सन है, कॉमन। आगे क्लियर हो गया सभी को, ये पर्सन है, ये समथिंग, नाउन है दोनों। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है, नाउन की विशेषता कौन बताता है? कमेंट में आंसर गोली की रफ्तार से दे दो फटाफट। नाउन की इंफॉर्मेशन कौन बताता है? क्योंकि मुझे प्रूव करने के लिए सबूत चाहिए होगा। नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देता है? बेटा आपने कहा सर नाउन की इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन की इंफॉर्मेशन देता है, जो शब्द नाउन की इंफॉर्मेशन देता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। ये बात हर व्यक्ति जानता है, तो इसी से प्रूव करूंगा। आ जाओ, मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं कार इज ब्यूटीफुल, हमें क्या पता कौन सी कार, कहां की कार, किसकी कार। मैंने कहा वाइफ इज इंटेलिजेंट, और पता लगा अपनी पत्नी के सामने ही खड़ा हूं और मैं कहूं वाइफ इज इंटेलिजेंट, कान पे लगेगा फटाक से। क्यों लगेगा? क्योंकि पत्नी को तो लगेगा पता नहीं किसकी पत्नी की बात कर रहा है। तो मुझे इस चीज के लिए पहले कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि मेरी जान बच सके। सुनो, फिर मैंने क्या सोचा, मैं कोई एडजेक्टिव लगा देता हूं। जैसे ही मैंने कहा कार इज ब्यूटीफुल, फिर मैंने कहा माय कार इज ब्यूटीफुल, इसका मतलब कार की जानकारी किसने दी आपको? किसने दी? माय ने। कार, कौन सी कार, हमें नहीं पता। माय कार, तो माय किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे बता दो माय किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? कार की। और नाउन की जो इंफॉर्मेशन देता है माय, यहां पर माय। अब भाई माय वाइफ, अब मैं पत्नी के सामने खड़ा हूं, मैं कह सकता हूं माय वाइफ इज इंटेलिजेंट, कोई टेंशन नहीं है। तो इस माय ने किसकी जानकारी दी? नाउन की। अरे जब ये नाउन की जानकारी दे रहा है तो ये प्रोनाउन कैसे हो सकता है? हाउ माई कैन बी प्रोनाउन, माय प्रोनाउन कैसे हो सकता है? जबकि हमने चैप्टर की डेफिनेशन में कहा था कि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आते। तो इसका मतलब माय क्या हुआ? माय आज के बाद कोई प्रोनाउन नहीं कहेगा, माय क्या होगा? एडजेक्टिव। हैंस प्रूव्ड। अब मुझे जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि आज के बाद कोई कहेगा क्या इसको प्रोनाउन? और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे प्रूव करने का समय दिया करो, मैं वो नहीं, तू तरीके नहीं है मेरे पढ़ाने के। मुझे बहुत नीचे से ऊपर को घूमते हुए लेके चलना पड़ता है। कॉन्सेप्ट अगर मैं किसी चीज को मना कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे कॉन्सेप्ट लाना पड़ता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या ये माई वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या आज के बाद इसे कोई प्रोनाउन कहेगा ना कहने देंगे, ना गलत सहेंगे ना गलत होने देंगे। तो माई क्या है? एडजेक्टिव है। जल्दी बता फटाफट। क्लियर हो गया सभी को? कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्लियर ना हुआ हो? दूसरी बात, अगर मैंने आपसे कहा योर बुक इज ऑन द टेबल, कोई मुझे बताएगा योर इस समय पर क्या है? योर इस समय पर प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? कमेंट बॉक्स को फाड़ दो आज फटाफट। कमेंट बॉक्स में इतने कमेंट आने चाहिए, स्पीड से दो, मैं प्रूव करता चलूंगा, ये सारे दर्द काटते चलूंगा आज। टेंशन ना लो तुम लोग। अरे जब बुक है, बुक इज ऑन द टेबल, हमें क्या पता कौन सी किसकी बुक? हमने कहा योर बुक, इसका मतलब बुक के बारे में इंफॉर्मेशन योर ने दी, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन बुक
तुम्हारी बुक, इसका मतलब अधिकार दिखा रहा है किसी का, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर मैं यहां पर ये कह दूं हर ब्रदर इज गैप एमएलए, चलो रे पहले तो आर्टिकल बताओ कौन सा आएगा, जल्दी आर्टिकल बताओ कौन सा आएगा, बोलो भाई आर्टिकल कौन सा आएगा यहां पे, जल्दी बताओ। ब्रदर यहां पर क्या है? नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो ये पजेसिव क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो यहां क्या आ जाएगा? एनएमएलए। ठीक है भाई, एनएमएलए। अब दूसरी बात सुनो, कई ज्ञानी लोग जो हैं वो क्या ज्ञान रखने लगेंगे कि एक का तो आपने कहा था, सॉरी, शी का जो ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन वो हर होता है, लेकिन एडजेक्टिव भी तो क्या होता है? सी का ऑब्जेक्टिव भी हर होता है और सी का एडजेक्टिव भी क्या होता है? हर। तभी तो किसी ने कहा है हर हर महादेव। तो इसीलिए भाई ऑब्जेक्ट हर प्रोनाउन भी है, हर प्रोनाउन भी है, और हर क्या है? हर क्या है? मान लो तुम्हें पेपर में यही पूछने को आ गया क्वेश्चन कि इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, भाई ये सेंटेंस लिख के आ गया और उसने तुम्हें यहां हाईलाइट करके दे दिया कि भाई इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। अब तुम तो फंस जाओगे, अगर क्लियर नहीं है तुम तो कहोगे यार हर तो प्रोनाउन भी होता है, तुम कहोगे हर तो एडजेक्टिव भी होता है, तो पहचानोगे कैसे? क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? नाउन, और नाउन से साथ क्या नहीं आएगा? प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। बोलो साथियों, यहां पर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट है यहां तक किसी को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के। बताओ यहां पर इन तीनों में से इसके साथ कौन सा आएगा? जल्दी बोलो, इन तीनों में से कौन सा आएगा? जल्दी बोलो। आओ भाई आओ जरा, यहां पर हाउस क्या है? नाउन। अब दे मैंने क्या बताया था? सब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन। देम ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन। देयर क्या होता है? एडजेक्टिव। तो देयर हाउस होगा। जब देयर हाउस होगा, क्योंकि इसका मतलब उनका घर, नाउन से पहले हमें प्रोनाउन नहीं चाहिए, नाउन से पहले हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? इसीलिए यहां पर देयर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? बेटा ये बता, एडजेक्टिव तो पता है ना, एडजेक्टिव तो विशेषता बताने वाली चीज होती है, लेकिन पजेसिव वर्ड लगाते ही इसका मतलब क्या है? अधिकार। मतलब जो भी वर्ड किसी पर क्या दिखाएगा? अधिकार। जो भी वर्ड किसी पर क्या दिखाएगा? अधिकार, वो ही क्या कहलाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। लिख सकते हो, जो भी वर्ड किसी नाउन पर क्या दिखाएगा? अधिकार। किसी नाउन पर क्या दिखाएगा? अधिकार। इंग्लिश में क्या कह सकते हो? पोजेशन। कोई भी वर्ड जो किसी नाउन पर अधिकार दिखाएगा उसको क्या कहेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया सभी को? हाँ भाई, यहां तक कोई डाउट है किसी को? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनो भाई। मैंने को तीसरा वो क्या दिया था? पजेसिव एडजेक्टिव। लिखो भाई, आई का पजेसिव एडजेक्टिव बोलो रे, क्या होगा? माई। वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? आर। यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? योर। शी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हर। ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज। दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? देम नहीं, देयर, THEIR। इट का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? इट्स।
ले भाई ये इट्स वाला कहां है, अब आ निकल के जरा बेटा, थोड़ा पेशेंस रख लिया करो। आय का अधिकार दिखाने वाला एडजेक्टिव क्या होगा, वी का क्या होगा, आर, यू का क्या होगा, योर, शी का क्या होगा, हर, ही का क्या होगा, हिज, दे का क्या होगा, देयर, इट का क्या होगा, इट्स। सबके एग्जाम्पल भी दूंगा, टेंशन न लो, पहले सुनते रहो। अब बात आती है यहां पर क्या लिखा था, पजेसिव प्रोनाउन। क्या लिखा था, पजेसिव प्रोनाउन। तो हमें फर्क जानना है पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन में। लिखो जल्दी से, माय का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन। लिखो, माय का पजेसिव प्रोनाउन माइन। आर का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आर्स। यू का क्या होगा, योर्स। हर का क्या होगा, हर्स। हिज का क्या ही रहता है, हिज। एक क्वेश्चन पूछ रहा था आप में से कि सर हिज और हिज में फर्क क्या है। ले बेटा इधर आ जा, हिज पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और हिज पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। देयर का क्या होगा बोलो, THEIR। देयर का क्या हो जाएगा, देयर्स, THEIRS। और इसका कुछ नहीं होता, नन। इट का कुछ नहीं होगा। संजीव सर का प्रांशु, नाम भी तुम कैसे कैसे रखते हो। बता रहा हूं बेटा, अगर माई की जगह माइन कर दोगे, दर्द मिटाने तो आ रहा हूं मैं अगले सेंटेंस में। जरा इसको लिख लो पहले भाई, हद कर दी तीन लोगों ने। एक काम, एक सेकंड रुको। या तो दो ही चीजें हैं, तुम मेरी नॉलेज चेक करना चाह रहे हो अगर तुम्हें पेशेंस नहीं है, या फिर यह है कि तुम ये चाह रहे हो मैं ये पढ़ाऊं ही ना। अच्छा मान ले मैं इतने अच्छे यहां से यहां मुद्दे पे जा रहा हूं और मैं देख अब छोड़ के ना इसको, मैं इसको छोड़ के पहले तेरा सेटिस्फेक्शन दूर करता हूं, लेकिन ये सोच लेना बेटा कि तेरा अकेले का सेटिस्फेक्शन दूर करने में मैं कहां से कहां डाइवर्ट हो गया। अब ये लड़का बार बार कमेंट कर रहा है कि सर इट्स में और इस इट्स में फर्क क्या है, इस इट्स में और इट्स इट्स में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है ना। तू बार बार कमेंट करेगा, तुम्हें क्या लग रहा मैं नहीं देख रहा हूं इन सब चीजों को, लेकिन तुम्हें तो पहले जरा मैं डाउट क्लियर कर दूं तब बताता हूं ढंग में। रुको एक सेकंड जरा, इसको लिखो बेटा, IT' ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लिखो भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि इट प्लस इज या इट प्लस वॉज। पास्ट में इट वॉज और प्रेजेंट में इट इज। लेकिन अगर एपोस्ट्रोफी ना लगे, सिर्फ इट्स हो जाए, तो ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब अधिकार दिखाने वाला। लिख लो जल्दी से, और इसका एग्जाम्पल भी देता हूं। नहीं, तुम्हें जितनी क्लास खराब करवानी हो करवाओ। ठीक है भाई, ये दोनों हो गए, ये है पजेसिव एडजेक्टिव और ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब क्या है पजेसिव एडजेक्टिव, इसका भी संतुष्टि से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। रुको जरा, अब मैंने कहा आपसे गैप माय बुक, माय बुक, ठीक है भाई। फिर मैंने कहा द गवर्नमेंट, सरकार, इज नॉट प्लेइंग गैप रोल। अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक में तुम्हें डालना है ITS और एक में तुम्हें डालना है IT''S। बताओ भाई जल्दी से, पहले वाले में क्या आएगा और दूसरे वाले में क्या आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। पहले में कौन सा इट्स आएगा, दूसरे में कौन सा इट्स आएगा, बोलो भाई। सुनो भाई, यहां पर आप कहना चाह रहे हो ये मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, इसका मतलब ये तो आपको यहां पर क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्योंकि अगर तुमने ITS रख दिया तो ITS तो क्या अधिकार, लेकिन ये अधिकार किस पे दिखाएगा, माई पर नहीं। अगर तुम कहोगे बुक पे दिखाएगा तो यार बुक पे तो ये दिखा ही रहा है ना। तो तुम्हें तो सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए, इसका मतलब तुम्हें चाहिए यहां पर कुछ ऐसा, इट इज माई
यही तो चाहिए। और इट इज के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, IT'। लेकिन यहां पर द गवर्नमेंट, सरकार नहीं कर रही है अपना रोल। अगर मेरा रोल होता तो माय रोल, यू का रोल होता तो योर रोल, ही का रोल होता तो हिज रोल, शी का रोल होता तो हर रोल। लेकिन गवर्नमेंट के लिए आगे प्रोनाउन पढ़ाऊंगा कि इट लगेगा। क्यों लगेगा उसका जिक्र भी बताऊंगा। जब इसका प्रोनाउन इट होगा तो इट का रोल क्या हो जाएगा, इट्स रोल। ये अधिकार दिखा रहा है। तो हो गया इट्स में और इट्स में फर्क समझ में आ गया। लेकिन तुम मुझे कहां से कहां लेके आ गए, जरा ये देख लो। अब तुम सबसे पहले ये डिसाइड कर लो, तुम्हें अपने हिसाब से पढ़ना है या मेरे हिसाब से पढ़ना है, या मेरी नॉलेज चेक करनी है या तुम्हें सीखना है, क्या करना है जरा कर लो। तभी मैं आगे क्लास लूंगा, क्योंकि ऐसे कोई फायदा नहीं है तुम यहां कमेंट करते रहोगे। तुम्हें बात ये नहीं कि मैं कमेंट पे ध्यान ना दूं, बात ये भी तो है बाकी बच्चों को जो कमेंट दे रहे हैं उनका भी तो डिस्टर्बेंस होता है। या तो तुम इतने समझदार नहीं हो, या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। और बात विश्वास ही नहीं है तो फिर कहानी कुछ नहीं हो सकती यार। फिर मैं हाथ जोड़ देता हूं इस बात से कि देखो दो ही चीजें हैं, क्योंकि मेरे जैसा टीचर इन चीजों से इरिटेट होता है भाई बहुत ज्यादा। मैंने आज तक 10 साल कभी यूट्यूब पे इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि हम लोग ऐसे हैं, हम बहुत ही कूल और काम होके पढ़ाते हैं। हम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल एक एक करके धीरे धीरे ऐसे दर्द दूर मिटाते हैं ना बच्चों के। ये यूट्यूब पर नाचने वालों की तरह नहीं कि हम 2 मिनट में आए और फटाफट कुछ भी करके निकल जाए। ऐसी आदत हमें यहां है। तो अगर तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग चलना है तो मुझे बताओ, लूं मैं, नहीं तो छोड़ो यार सारी सरदर्दी। वहां मैं मुद्दे पे जा रहा था उस डाउट को क्लियर करने के लिए, वहां से तुम मुझे घसीट के खींच के यहां लाए। डाउट दूर ना करता तो तुम 4 बातें और बार बोलते कि मेरा डाउट नहीं बताया, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब एक बात सुन लो मेरी ध्यान से पहले, मुझे अपने हिसाब से करने दो। जब मैं 3-4 दिन जितने भी मैं लूंगा इस प्रोनाउन में, उसके बाद तुम्हें लगे कि सर ने कुछ छोड़ा है, तब तुम मुझे बताना कि सर ये चीजें छूट गई हैं, ये आपके ये एग्जाम में आता है और ये आपने छोड़ दिया, या मुझे समझ में नहीं आया। यार जब तुम्हें एक एक चीज ऐसी ऐसी बता रहा हूं, हर चीज में बता रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा, और इतने पे भी संतुष्टि नहीं होती ना, तो डाउट का ना कोई सॉल्यूशन नहीं है इस दुनिया में। एंड प्लीज, अगर आप ऐसा सोच के कंपेयर करते हो उन नाचने वालों से कि जो आए 2 मिनट 2 रूल बताए 4 पॉइंट बताए करने वाले, तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं प्लीज भाई, फिर मुझसे नहीं होगा। देखो पता है हजारों बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, हजारों बच्चे, कम से कम 2-4 आप यार अपने चक्कर में इनका नुकसान मत होने दो। बताना जरा कहां थे हम लोग। और तुम्हें लगता है पता नहीं टीचिंग एक मजाक है क्या, सारा साइकोलॉजिकली होता है यार टीचिंग, तुम समझ में नहीं आता। तुम्हें लगता है कि टीचिंग बहुत ही आसान है, किताब में 4 रूल लिख के लाए और रट के बोल दिया। उन टीचर्स की तो तरह तुम्हें सारा खेल लगता है। बेटा मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज परेशान मत करो यार। देखो दिन भर इतनी क्लासेस सारी चीजें तुम्हें फिर भी समझ, और मैं बताऊं अगर सच में इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद भी अगर यही हश्र होता है ना, अगर यही चीजें होती है ना, यही हश्र होता है, तो बच्चे मैं सही बता रहा हूं आपको, फिर किसी टीचर कोई कभी ऐसा नहीं पढ़ाएगा, कभी कोई हिम्मत नहीं करेगा आके ये सब करने की। हाँ, ठीक है आप आ जाना क्लास सको तो, अभी नहीं लास्ट में।
ठीक है, आओ भाई। तो मैं तीसरा केस क्या बता रहा था आपको यहां से, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव तो मैंने बता दिया ना, पजेसिव प्रोनाउन लिखवा दिया मैंने। अब सुनो भाई, तीसरे और चौथे ग्रुप में फर्क क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में फर्क क्या है, सुनो। पजेसिव प्रोनाउन, लिखो फॉर्मूला लिखो जल्दी से। पजेसिव प्रोनाउन, यार सारा तो तुम्हें इंग्लिश भी मैथ्स की तरीके से पढ़ा दिया, फॉर्मूलों में तुम्हें सारा इंग्लिश लर्न करवा दिया। पजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। पजेसिव एडजेक्टिव लिखो, पहले ये फॉर्मूला लिखो जल्दी से, अंग्रेजी का मैथ्स बना दिया फिर भी तुम्हें। चलो भाई, पजेसिव प्रोनाउन किसके इक्वल है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। पजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब बात है सर ये क्या फॉर्मूला बता दिया, अगर ये काम कर गया तो बहुत मजा आने वाला है। ये कहानी क्या है बस आप हमें इतना बता दो। चलो भाई, इसको कहानी को समझाने के लिए लिखो फटाफट नीचे, इसी के नीचे लिखना स्टार्ट करो, जल्दी से लिखो भाई। माइन लिखो, माइन इज इक्वल टू माई प्लस नाउन। yours is equal to your plus noun. Theirs is equal to their plus noun. Ours is equal to our plus noun. Hers is equal to her plus noun. कितने हो गए, 5, कौन सा छूट गया, आई यू वी दे शी ही। हिज इज इक्वल टू हिज प्लस नाउन। बस यही होते हैं, क्योंकि इट वाले का प्रोनाउन नहीं होता तो वो इसमें नहीं आएगा, इट वाले का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है तो वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है भाई, इट क्या है बेटा, इट भी प्रोनाउन ही होता है। ये कहां लगता है मैं इसको बताऊंगा, पहले इधर आ जाओ जरा, सुनो भाई। ये लिख लिया सभी ने, अब इसका मतलब क्या है जरा ये समझो। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा कि जैसे आप कह रहे थे ना, माइन इज इक्वल टू माई प्लस नाउन का क्या मतलब है ये समझो। इसका मतलब ये है बेटा कि नाउन के साथ कभी भी माई तो आ सकता है, लेकिन नाउन के साथ कभी भी माइन नहीं आ सकता। कारण बताता हूं क्यों, क्योंकि माई तो एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के साथ नाउन के साथ कौन आएगा, एडजेक्टिव। लेकिन माइन तो पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन, और नाउन के साथ प्रोनाउन कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब यह साबित हुआ कि जितने भी पॉसेसिव एडजेक्टिव आपने लिखे हैं, उतने पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या आएगा, बोलो जरा बोलो, पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या आएगा, नाउन। और जितने भी तुमने पॉसेसिव प्रोनाउन लिखे हैं, उनके साथ कभी नाउन का प्रयोग, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉसेसिव प्रोनाउन एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव अधिकार यहां भी है, अधिकार यहां भी है, लेकिन ये एडजेक्टिव होते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं। जब पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को हटाना हो, दोनों को हटाना हो, तब कौन आएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा। तो इनके साथ कभी भी नाउन का यूज
इनके साथ कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा और पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा हमेशा, लिख लो ये भी, पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर कहीं दिखाई दे तो उसके पीछे क्या जरूर होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आता। पॉजेसिव एडजेक्टिव हेल्पिंग वर्ब जैसा है, जैसे हेल्पिंग वर्ब को क्या चाहिए होता है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या चाहिए होता है, ऐसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव के पीछे हमेशा क्या आएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन के पीछे कभी भी नाउन। ये तो हो गया इन दोनों में फर्क। अब बात आती है सर एग्जांपल दे दो तो और मजा आ जाएगा, आज ये कहानी ही क्लियर हो जाएगी। सुनो भाई ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं स्टार्ट, यहां से ले लो, स्टार्टिंग में गैप इज ब्यूटीफुल, ऑप्शन आपके पास क्या है, माइन कार, ऑप्शन बी है माई कार, ऑप्शन सी है मी कार, ऑप्शन डी है आई कार। पहले तो ये बताओ, फिर है दिस इज हर बुक, दिस इज हर बुक एंड दैट इज गैप। ऑप्शन में है योर, दूसरा है, लिखते रहना भाई क्वेश्चन, दूसरा है योर्स बुक, तीसरा है योर्स, और चौथा है योर एपोस्ट्रोफियस बुक। शायद अगर दोनों क्वेश्चन तुमने कर दिए तो तुम्हें आज फर्क पता चल जाएगा कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव का फर्क क्या होता है। बोलो भाई जल्दी से फटाफट, बोलो भाई। सुनो यहां पर ये वर्ब है ना, वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब सुनो भाई, सब्जेक्ट के रूप में देखो जरा, सबसे पहले तो कार क्या है, नाउन, आए क्या है, प्रोनाउन। ये दोनों साथ नहीं आ सकते। कार क्या है, नाउन, मी भी क्या है, प्रोनाउन, ये नहीं आ सकते। अब दो बातें हैं, कार है नाउन और माई है एडजेक्टिव। कार है नाउन और माइन जो है अधिकार तो दिखाता है, लेकिन ये पॉजेसिव प्रोनाउन, और पॉजेसिव प्रोनाउन और नाउन कभी एक साथ है, तो इसका आंसर तो हो गया माई कार। इसका बताओ, ये क्वेश्चन है बढ़िया, और से बताओ फटाफट, बोलो भाई। सुनो भाई, दिस इज हर बुक, ये उसकी किताब है और वो तुम्हारी किताब है। तो अगर, अच्छा ये योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेला, के पीछे नाउन चाहिए, खत्म हो गया। ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन के पीछे कभी भी नाउन नहीं आता। और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये तो खुद ही अधिकार दिखाता है, इनमें कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता। तो सही क्या है, योर्स। अच्छा योर्स का मतलब क्या है, बोलना जरा, योर्स किसके इक्वल होगा, जल्दी बोलो, योर्स किसके इक्वल होगा, योर बुक। तो इसका मतलब है दिस इज हर बुक एंड दैट इज योर बुक। तो इस पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन की जगह पर हमने क्या लगा दिया, पॉजेसिव प्रोनाउन, क्या लगा दिया। अच्छा जब दोनों आपस में इक्वल है तो एक खेल और खेल लेते हैं इसके साथ। अगर दोनों आपस में इक्वल हैं और ऑप्शन में दोनों आ जाएं, योर बुक भी आ जाए और योर्स भी आ जाए, दोनों में से कौन सा आंसर उठाओगे। मान लो उसने दोनों दे दिए पेपर में और आपकी नॉलेज को और चेक करना चाह रहा है, तो बताओ कौन सा आंसर होगा। लो भाई और सीखो। अब कई लोग कहेंगे सर जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों आ जाना चाहिए, लेकिन प्रोनाउन की डेफिनेशन ने क्या कहा था, प्रोनाउन की डेफिनेशन ने कहा था कि जब नाउन ऑलरेडी आ चुका हो
तो उसके नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए कौन आता है? अरे तो बुक का जिक्र तो ऑलरेडी हो चुका है, अब बुक का बार बार बुक बुक थोड़ी ना करोगे, बार बार बुक थोड़ी करोगे। इसका मतलब है बुक के रिपीटेशन को रोकने के लिए जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये हट जाएगा और आंसर योर्स ही रहेगा। क्या किसी बच्चा कोई ऐसा है जिसको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बीच में अभी भी कोई दर्द बाकी हो? और ये अगर क्लियर हो गया हो तो नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने दो, फिर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जल्दी से फटाफट। बताओ भाई। सुनो भाई, ये इज क्या है यहां पर? वर्ब। इज क्या है? इस वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के रूप में ध्यान से सुनना, सबसे पहले ये तो कभी जिंदगी में माई में कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि माई तो खुद ही अधिकार दिखाता है। ये माई कभी भी अकेला यूज, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेला यूज। अब दो बचे हैं भाई, माइन अपने आप में क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक ऑप्शन और है, ई ऑप्शन भी है इसमें। ई ऑप्शन है माइन, ई ऑप्शन है माइन, ठीक है भाई। एक ऑप्शन और दे दिया मैंने, तीन ऑप्शन। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी नाउन है, और माइन इज इक्वल टू, भाई माइन किसके इक्वल है? माई हाउस। ये तो आपस में इक्वल है, लेकिन इन दोनों में से आंसर बताओ कौन सा उठेगा? सोच समझ के बोलना, सोच समझ लो फिर से भाई। अब आंसर या तो माई हाउस होगा या माइन होगा, बताओ। सोच समझ के अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है, क्योंकि रटने वालों के यहां कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला भाई। ये रटने वालों की क्लास नहीं है भाई साहब। यहां तो दिमाग के पेच बेटा आपको खोलने ही पड़ेंगे। लो भाई, तो अब मैं तुम्हें इसका आंसर बता दूं। मान लो पेपर में, देखो बेटा, अगर दोनों में से कोई एक आता तब तो आप उसी को लगा देते, लेकिन अगर दोनों के दो, बात तो ये ना, एक आ गया तो कोई सा भी लगा दोगे। बात ये है अगर दोनों में से एक आए, सॉरी दोनों के दोनों आए, उनमें से क्या निकलेगा? तब सुनो, आप मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस में हाउस का जिक्र हो रखा है ना? हाउस का जिक्र हो रखा है, मतलब नाउन तुम्हें पता है। जब तुम्हें, बात ये नहीं है कि नाउन यहां पता होता है, बात ये नाउन तो यू नो ना, नाउन, नाउन तो तुम्हें पता है। जब तुम्हें नाउन पता है तो इधर नाउन का रिपीटेशन नहीं करना है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा माइन इज अ ब्यूटीफुल हाउस। 1000% आंसर सही है, 1000%। कोई ताकत नहीं है काट दे। ऐसे थोड़ी ना किसने कह दिया बेटा कि पहले नाउन आएगा तभी प्रोनाउन, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताओ यहां पर नाउन है या नहीं है? इधर देख भाई जल्दी, नहीं तो जूता मारूंगा दोनों के मुंह पे भी। ये नाउन है या नहीं है? है। इसका मतलब ये बात क्लियर थी ना यहां पर आपको कि नाउन, इसका मतलब जिक्र हो चुका है सेंटेंस में, सेंटेंस में जिक्र हो चुका है, और जहां उसने फिल कराया वहां पर आपको इनमें से ऑप्शन डालने थे। तो जब मुझे पता है कि सेंटेंस में नाउन का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है और मेरे पास प्रोनाउन और नाउन दोनों के ऑप्शन है, तो मैं क्या कहूंगा? प्रोनाउन क्यों प्रेफर किया जाता है? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। तो नाउन का जब ऑलरेडी जिक्र है तो मैं उसका रिपीटेशन रोकने की कोशिश करूंगा, इसीलिए ये गलत नहीं है। लेकिन दोनों में से कौन सा बेहतर है बताओ?
माइन बेहतर है। आई बात समझ में? लेकिन अगर बात आएगी सर अगर ये ना आया तो किसने कहा ये गलत है? समझ में आया? ये गलत नहीं है, लेकिन रिपीटिशन को रोकने से बेहतर हमने क्या यूज करना होता है? पॉसेसिव प्रोनाउन यूज करना होता है। लेकिन साथियों अगर क्वेश्चन ये आ जाए, तुम्हारा दर्द भी दूर कर देता हूं। ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप। साथियों आंसर बताओ फटाफट जल्दी। माई हाउस या माइन? अब बताओ जल्दी। अब है तुम्हारे पास दो ऑप्शन, माई हाउस और माइन। अब मुझे इन दोनों में से आंसर बताओ फटाफट। अब आंसर बोलो। अब बोलो, अब बताओ जल्दी से। अब इसका मतलब यह है साथियों कि आपके सेंटेंस में क्या नाउन का जिक्र है कहीं? जब नाउन का जिक्र नहीं है तो हम सबसे पहले किसको लाएंगे? लेकिन ये देख लेना कि ये सही भी लिखा है या नहीं, कभी ये गलत लिखा हो। कई बार अगर सपोज करो यही हो गया होता, क्या आप यूज कर सकते थे इसको? फिर किसको लाते? इसको लाते, भले ही चाहे नाउन ना हो। लेकिन ये तो सरासर गलत है ना। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं उसने, माई हाउस भी दिया है और माइन भी दिया है, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा? पहले नाउन को लाएंगे क्योंकि यहां नाउन का जिक्र। कोई बच्चा ऐसा है जिसको पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में डाउट हो तो जल्दी से बताओ, मैं आगे के मुद्दों पर बढ़ता हूं, फिर क्वेश्चन लेके चलता हूं। हाँ भाई, मजा आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। एक बच्चा कह रहा है सर ये अपोस्ट्रोफी एस वाला कॉन्सेप्ट बता दो एक बार। ये मैं बता दूंगा क्योंकि इसकी डिमांड यहीं पर है। बेटा एक बात बताओ, माई जो है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चा, माई जो है वो इस कार पे क्या दिखा रहा है ये बताओ? अधिकार। योर जो है इस कार पे क्या दिखा रहा है? हर कार का इस पर क्या है? अधिकार। देयर्स, सॉरी THE आया, देयर कार, तो देयर इस पे क्या दिखा रहा है? अधिकार। अगर मैं आर कार कहूं, आर कार, या मैं हिज कार कहूं, तो तुम मुझे एक बार बता दो, ये जो कार नाउन है ना, इस कार पे इन सब का क्या दिखाया जा रहा है? अधिकार। ये भी अधिकार, 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 ये भी अधिकार। जब ये सारे वर्ड खुद अधिकार दिखाने का काम कर रहे हैं तो एपोस्ट्रोफी एस भी तो क्या दिखाता है? अधिकार। मान लो यहां रामकार होता, रामकार, तो क्या आप रामकार कहते या राम में एपोस्ट्रोफी एस लगाते? राम में क्या लगा देते? रामस्कार। तो तुमने एपोस्ट्रोफी एस इसलिए लगाया क्योंकि राम अधिकार नहीं दिखा रहा है। तो एपोस्ट्रोफी एस जब अधिकार दिखाने के लिए आप यूज करोगे तो आप ये नाउन में एपोस्ट्रोफी एस यूज करोगे अधिकार दिखाने के लिए। लेकिन मेरे साथियों ये तो खुद ही क्या दिखा रहे हैं? अधिकार। ये खुद ही क्या दिखा रहे हैं? अधिकार। इसीलिए इनके साथ आप क्या यूज नहीं करोगे? एपोस्ट्रोफी एस यूज। तो शायद आपका एपोस्ट्रोफी एस वाला डाउट भी यहां से दूर हो गया होगा। हाँ भाई, यहां से आगे चलें, बताओ जल्दी से, कोई डाउट है? हाँ भाई, कोई डाउट है यहां तक किसी को? क्वेश्चन भी लेके चल रहा हूं अब मैं। अब एक बार बताओ, उस टेबल में पांचवा केस, कितने केस हुए? 4 या 5? 4। आओ भाई, उस टेबल में 4 केस हुए, पांचवा केस लिखो। अब मैं तुम्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखवाता हूं। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखो, माई सेल्फ। आर सेल्व्स। और एक बात याद रखना, कभी भी अगर सिंगुलर का बनाना हो ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो सिंगुलर के में क्या लगता है? सेल्फ। और प्लूरल में क्या लगता है? प्लूरल में क्या लगता है बेटा? सेल्व्स। ये चेक कर लेना हमेशा, प्लूरल में लगता है सेल्व्स। तो आई सिंगुलर है, पर्सन इसमें एक ही होता है, माई सेल्फ। वी बहुत सारे हैं, अच्छा आई का प्लूरल ही क्या होता है? वी आर सेल्व्स। ही का बताओ, ही का क्या होगा? ही सिंगुलर है या प्लूरल है? क्या होगा? हिमसेल्फ। शी क्या होगा?
शी क्या होगा? हर सेल्फ। इट क्या होगा? इट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या होगा? इट सेल्फ। दे का बताओ, दे का क्या होगा? दे प्लूरल है ना, अगर प्लूरल है तो क्या होगा? दैम सेल्व्स। अभी ठीक है भाई। अब ये बताओ, अगर यू होता है, यू, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताओ रे जल्दी से, कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूं, कमेंट बॉक्स में चलो रे, लिखो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाओ जल्दी से। यू एक अकेला ऐसा प्रोनाउन है जिसके दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। यू अकेला ऐसा प्रोनाउन है जिसके दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इसका योर सेल्फ भी होता है, और लेकिन बात मुद्दे की है कि सर इसके दोनों क्यों होते हैं, तो सुनो, इसके दोनों इसलिए होते हैं, मान लो कक्षा में अध्यापक है और उसके सामने ये विद्यार्थी बैठा है, इसका नाम है गोबर, ठीक है ना। गोबर क्यों नाम रखा वो बताता हूं, क्योंकि जिनका दिमाग बिल्कुल गोबर की तरह पड़ा रहता है, ठीक है ना, उनका नाम गोबर रख दिया जाता है। ये तुम्हारे जैसे गोबर है बिल्कुल, आधे तुम में से ऐसे ही है 20%, तो ठीक है ना, बस पढ़ना नहीं है, बाकी हरकतें करते हो। तो अध्यापक ने गोबर से कहा, यू शुड गो होम, यू शुड गो होम। गोबर यहां से उठा और घर चला गया, तो कितने व्यक्ति को हिंट किया गया यू से? यू से कितने पर्सन को हिंट किया गया? एक को, ठीक है। अब बात आई कि कक्षा में बहुत सारे गोबर हैं, और उस दिन कक्षा में केवल गोबर लोगों की क्लास चलाई गई, निकम्मे लोग जो होते हैं ना उनकी, ठीक है भाई, नाम सुना है गोबर गणेश। तो अध्यापक साहब ने एक दिन कक्षा में सबको बुलाया, और केवल किन लोगों को बुलाया? हाँ, लेकिन उस दिन एक नहीं थे, उस दिन कितने सारे थे? कितने सारे थे? बहुत सारे थे। जब अध्यापक ने 1 घंटा पढ़ा लिया, तो अध्यापक ने कहा यू शुड गो होम। अब ये कितने लोग जाएंगे? कितने जाएंगे? सारे जाएंगे। उस समय कितना जा रहा था? इसका मतलब हुआ जब यू से एक को बोल रहे थे तब यू यूज हो रहा था, जब बहुत सारों को बोल रहे थे तब भी क्या यूज हो रहा था? यू। इसका मतलब यू एक को भी हिंट देता है, और यू जब एक को हिंट देगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? योर सेल्फ। जब बहुत सारों को हिंट देगा तब क्या बनेगा? योर सेल्फ। हेंस प्रूव्ड। इसीलिए यू के दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, आगे बढ़ू यहां से। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर हो गया सभी को? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने आ गए सभी को? एग्जाम्पल दे दो, लो भाई एग्जाम्पल ले लो।
बताओ भाई, योर सेल्फ आएगा या योर सेल्फ आएगा? आपने किसी से कहा कि भाई तुम दो भाई तो हो, तुम आपस में ही डिवाइड कर लो, तुम दोनों खुद ही डिवाइड कर लो ना अपने आप ही, क्यों किसी को बीच में ला रहे हो? तो इसका मतलब यहां पर यू से हिंट कितने को दिया जा रहा है? दो को। और दो का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? योर सेल्फ। अगर बेटा मैं कहूं आपसे एक क्वेश्चन और बताऊं, और मैं कहूं यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तुम एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो, फुल स्टॉप, यू शुड कीप फिट। बताओ, योर सेल्फ या योर सेल्व्स? चलो रे, आंसर बताओ जल्दी फटाफट। हाँ भाई, क्लियर हो गया यहां तक सभी को? चलो, इसका मतलब यू से यहां कितने को हिंट किया जा रहा है? एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मतलब कितना स्टूडेंट है वो? एक। अगर वो एक है तो वो अपने आप को अगर फिट रखेगा तो क्या हो जाएगा? यू शुड कीप योर सेल्फ। क्लियर हो गया? अगर मैं ये कह दूं यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, चलो रे, बताओ फटाफट आंसर क्या होगा? आंसर बोलो अब क्या होगा जल्दी से। बोलो भाई, अब यहां पर ये बहुत सारे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? योर सेल्व्स। यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हुई हो तो मैं अब इसको आगे लेकर बढ़ता हूं। सुनो मेरी बात को ध्यान से। एक क्वेश्चन मुझे आपको और बताना है बेटा, सुनो भाई। आय तो होता है जब हम लोग फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, स्पीकर की बात करते हैं। क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट जब तक नहीं बताऊंगा आगे चल के बहुत दिक्कतें होंगी, उनमें क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। आई जो होता है वो स्पीकर होता है, फर्स्ट पर्सन। लिखो, इसे होता है फर्स्ट पर्सन। लिखो जल्दी से, फर्स्ट पर्सन। फटाफट नोट करते चले जाओ। वी भी होता है फर्स्ट पर्सन, ये भी स्पीकर में ही आता है, ये भी फर्स्ट पर्सन में होता है, फर्स्ट पर्सन। लेकिन आय का प्लूरल क्या होता है? वी। यू क्या होता है बेटा? लिसनर, सुनने वाला, सेकंड पर्सन। अब ये तुम्हें 3D में बताऊंगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का क्या मतलब है। लिखो फटाफट जल्दी से। इनके अलावा चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, चाहे दे हो, और नाउन भी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ले जाते हैं। लिखो जल्दी से, ही, शी, इट, दे, या नाउन भी की कैटेगरी में आता है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कैटेगरी में आता है। मॉक टेस्ट तो बेटा शाम को होता है 5:30 बजे। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया सभी को? अब सुनो, मैं आपको इसमें डिफरेंस बताता हूं। स्पीकर का क्या मतलब है? स्पीकर का मतलब है जो किसी बात को बोल रहा हो।
सपोज करो मैं कह रहा हूं कि तुम सारे बच्चे मेहनती हो, तो मैं जो बोलने वाला हुआ, मैं क्या हुआ? स्पीकर। आपके लिए बोल रहा हूं, आपसे वार्तालाप चल रहा है, तो आप क्या हुए? लिसनर। और मैंने कहा कि वो बेलगांव वाले जो वहां बैठे हुए हैं, तो जिनके बारे में बात चल रही है, वो क्या हुआ? थर्ड पर्सन। बात में आया कि नहीं आया? फर्स्ट पर्सन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो, जल्दी से, जल्दी बोलो रे, जल्दी। अगर नहीं आया तो इससे तो तुम्हें आ ही जाएगा। राधा ने मीरा से कहा कि श्याम, मुझे बताओ स्पीकर कौन है? स्पीकर, चलो रे, लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ स्पीकर कौन है, जल्दी जल्दी सोच समझ के लिख के बताना जरा। लिसनर कौन है? लिसनर है मीरा, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में बात हो रही है। अगर राधा अपने लिए प्रोनाउन लाएगी तो क्या लाएगी? बोलो बोलो। ये एक है या बहुत सारे? एक। अगर राधा मीरा से कहेगी कि तुम बहुत सुंदर हो, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में कौन? श्याम बड़ा नटखट है, श्याम का प्रोनाउन बताओ। श्याम बताओ, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे तो प्लूरल के लिए आता है, सिंगुलर के लिए इट, ही और पर्सन के लिए इट आता नहीं है, और ये पर्सन है। अब पर्सन में या तो ही या श्याम ही है या शी है? हंस क्यों रहा है? ढंग में बता, ही या शी? तो फिर इतना वो क्यों कर रहा है नाटक? ठीक है भाई, हाँ भाई, अरे तू इधर देख ले, क्लियर है? क्लियर है? राधा अगर मीरा से कहे कि, राधा अगर मीरा से कि सीता ने या सीता की वजह से रावण से युद्ध हुआ, राधा अगर मीरा से कहे कि सीता की वजह से रावण से युद्ध हुआ, तो सीता बताओ जल्दी से फटाफट, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है? थर्ड पर्सन है। ठीक है भाई, तो अब इसका प्रोनाउन क्या होगा? क्या हो जाएगा? अगर मैं कहूं सीता एंड राम, मैं क्या कहूं? सीता एंड राधा अगर मीरा से कहे कि सीता और राम जो है आपस में प्रेम करते हैं, बताओ जल्दी से इनका प्रोनाउन, इनका प्रोनाउन बताओ अब क्या आएगा? जल्दी बोलो, इन दोनों का प्रोनाउन क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? अब ये मत करने ना ही एंड शी एक साथ बताओ करे, हालांकि शी एंड ही भी कर सकते हो, लेकिन एक साथ क्या बोलोगे? ऐसे तो यहां बोला सीता, राधा, राम, महेश, फिर तुम क्या करोगे? शी, ही, शी, ही। तो इसका मतलब इन सबके लिए क्या लगा दोगे आप? दे। एक से ज्यादा होते ही क्या चला जाएगा? दे। कोई डाउट है आधा किसी को? हाँ भाई, ये क्लियर हो गया होगा सभी को। चलो, अब मुझे बताओ एक बात, कि अगर मान लो राधा ने मीरा से कहा कि कन्हैया मुझे कार लाके देगा, मर्सिडीज लाके देगा। राधा ने मीरा से कहा कि कन्हैया मुझे कार लाके देगा, मर्सिडीज लाके देगा। तो ये बताओ क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? इसका प्रोनाउन क्या होगा? चलो रे बोलो जल्दी, है क्या होगा? क्योंकि नॉन लिविंग है, और इसके लिए क्या होगा? इट। राधा ने मीरा से कहा कि शाम मुझे कार भी देगा और एक क्या भी लाके देगा? क्या लाके देगा? स्कूटी। इसका मतलब एक हो गई स्कूटी, कभी कभी जरूरत स्कूटी की भी तो पड़ जाती है, कभी कभी स्कूटी की जरूरत हो गई, तो इसका मतलब अब दो चीजें लाके देगा। कार, अगर अकेली कार लाके देता तो प्रोनाउन क्या होता?
अगर अकेली स्कूटी लाके देता तो भी इट। लेकिन अब दोनों एक साथ अगर बोलोगे तो अब बताओ, अकेली स्कूटी लाता तो इट, भाई नॉन लिविंग अगर सिंगुलर है तो इट, सिंगुलर है तो इट। बताओ भाई, अगर दोनों का एक साथ लूं तो एक कह रहा है इट्स। मेरा जूता निकालो यार। अगर सामने होते ना कसम से तो जूतों से पिटाई करता बिल्कुल। वाह वाह मेरे शेरों वाह, तुम्हारे लिए तालियां, बहुत बढ़िया मेरे शेरों वाह। एक है तो इट, बहुत सारे हैं तो इट्स। और जो हम थोड़ी देर पहले से सर में दर्द करवा रहे थे कि नहीं इट्स तो एडजेक्टिव होता है, वो सब भाड़ में गया। सुन लेना जरा कान खोल के। आई का प्लूरल बताओ क्या होता है? वी। जब फर्स्ट पर्सन एक हो तो आई, बहुत सारे हो तो वी। यू अगर एक है तो यू, अगर बहुत सारे हैं तो यू। अगर कभी भी नॉन लिविंग एक है तो इट, इसका प्लूरल होता है दे। लिख लो, लिख भाई जल्दी फटाफट। अभी इट का इट्स करवाऊं तुमसे, अभी लिखो। इट का प्लूरल होता है दे, इट का प्लूरल होता है दे, इट का प्लूरल होता है दे। अब सुनो भाई, अगर श्याम राधा के लिए, अगर श्याम राधा के लिए सिर्फ कार खरीद के लाएगा और राधा बोलेगी कि श्याम खरीदेगा कार, तो कार यहां ना रख के मुझे प्रोनाउन बताओ यहां क्या रखूं? श्याम विल बाय कार। लेकिन मैं बताता हूं कार की जगह प्रोनाउन बताओ क्या होगा? चलो रे जल्दी बताओ। अबे कार तो यहां रखा हुआ, कार नहीं रखना मेरे को, इसका प्रोनाउन बताओ क्या होगा? क्या होगा? अगर कार ना खरीद के सिर्फ श्याम खरीदेगा, श्याम विल बाय स्कूटी, सिर्फ स्कूटी, सिर्फ स्कूटी, इट। और अगर मैं कहूं कि श्याम विल बाय कार और स्कूटी, बोलो भाई, राधा से प्रेम बहुत है श्याम को, तो श्याम कार भी देगा स्कूटी भी देगा। बोलो कार और स्कूटी, जल्दी बोलो, बोलो। श्याम विल बाय कार भी और स्कूटी, तो ऐसा कर दे श्याम विल बाय इट, इट इट, और एक और इट, एक और इट, इट 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 इट। लेकिन हजारों इट की जगह आपके पास इन दोनों का प्लूरल क्या बताया था मैंने? दे। क्या बताया था? लेकिन यहां पर वर्ब का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? अबे सब्जेक्ट तो कौन है? ही। तो वर्ब के बाद किसकी जरूरत है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? तो दे आएगा या देम? बताओ बे, दे आएगा या देम? बोलो, दे आएगा या देम? जल्दी बोलो, दे आएगा या देम? चलो भाई जल्दी बोलो, दे आएगा या देम? दे आएगा या देम? क्योंकि यहां पर वर्ब के ऑब्जेक्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एक बार बताओ बेटा, मेरी बात कान खोल के सुन लेना बे। कहां जा रहा है? अगर मैं आपसे कहूं हर ऑब्लिक शी इनवाइटेड दे ऑब्लिक देम, चलो बे जल्दी बताओ फटाफट। और मुझे रीजन भी बताना ऐसा क्यों, इधर क्या निकाल के लाऊं और इधर क्या निकाल के लाऊं, और क्यों, क्यों ऐसा क्यों? बोलो भाई जल्दी फटाफट। क्योंकि यहां वर्ब का क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस थोड़ी आएगा। यहां
आपका क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव नहीं चाहिए। तो शायद ये कहानी आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। क्या कोई तुम में से ऐसा बच्चा है जिसको बेटा मैं हर कॉन्सेप्ट कराऊंगा, हर कॉन्सेप्ट, बस मुझे मेरे अकॉर्डिंग चलने दिया करो। क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन ये रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर है। प्रोनाउन हु और होम का क्वेश्चन है, हु और होम का। क्या तुमने मेरा राफेल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ऑलरेडी? अगर तुमने मेरा राफेल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो तुम इस क्वेश्चन को जरूर कर दोगे। मुझे ये बताओ सारे, क्या बच्चों आपको हु और हुम में फर्क आता है? क्या तुम्हें राफेल कॉन्सेप्ट आता है? अगर आता है तो बोलो यस, नहीं आता है तो बोलो नो। अगर नहीं आता है तो फिर मैं कराता हूं, जल्दी बोलो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बताऊंगा, रुक जाओ जरा, पहले मेरा ये क्वेश्चन कर लो जरा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बता रहा हूं क्या होता है, टेंशन ना लो। नहीं आता है? वाह भाई वाह, शाबाश। इसके लिए तुम्हें तालियां होनी चाहिए। तुम्हें मैंने रात को, परसों रात, कल रात नहीं परसों रात, परसों रात को मेरी बुक की इंफॉर्मेशन की वीडियो देखना। कौन सी? बुक इंफॉर्मेशन की वीडियो देखना। बुक इंफॉर्मेशन की वीडियो में कम से कम 1 घंटा मैंने हु और हुम ही पढ़ाया है। अगर मैंने बुक इंफॉर्मेशन में आपको हु और हुम पढ़ाया है तो वहां जाके देखना उस वीडियो को, तुम्हें हु और हुम क्लियर हो जाएगा। तुम ये सोच रहे हो मैं अभी पढ़ा दूं, 1 घंटा लगेगा इस चीज में, इतना आसान नहीं है ये। मैंने बिल्कुल डीप, ये कोई शॉर्ट, मैंने इसका राफेल कॉन्सेप्ट दिया था कैसे। अब देखना, जिन बच्चों ने मेरा राफेल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है 2 सेकंड में आंसर देंगे, 2 सेकंड में। देखो भाई, चलो रे राफेल कॉन्सेप्ट वाले आ जाओ जरा, मुझे बताओ वर्ब, क्या क्या मेथड बताया था मैंने? वर्ब का और काउंटिंग मेथड। चलो देखो, 3 सेकंड नहीं लगते, क्वेश्चन पढ़ते आंसर होता है। बताओ इज क्या है? हेल्प प्लस मेन वर्ब मिलके कितनी वर्ब होती है? 1। थिंक कितनी हो गई? वॉन्ट्स कितनी हो गई? क्वेश्चन तो ऐसे हवा में, राफेल कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं होता। सब्जेक्ट कितना हो गया? ये सब्जेक्ट नहीं है, ये इस प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आई क्या हो गया? 2। सब्जेक्ट अच्छा नहीं, 1 सेकेंड। और ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो कितने सब्जेक्ट हो गए? सब्जेक्ट कितने हैं? वर्ब कितनी है? इक्वल है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में, सब्जेक्ट और वर्ब आपस में इक्वल हो जाएं तो सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती तो हु का आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ही नहीं है, गलत हो जाए सेंटेंस कभी। राफेल, जिसने मेरा राफेल कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक बार बता दो इन लोगों को जिसने नहीं पढ़ा है, ताकि ये भी जाके पढ़ लें। बता दो राफेल कॉन्सेप्ट के बारे में कि राफेल कैसे आग लगाता है, कि राफेल क्वेश्चन 3 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। जल्दी करो फटाफट, फिर मैथ्स की क्लास होने वाली है, जल्दी फास्ट बताओ भाई, राफेल कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन 2 मिनट में हल होता है? जल्दी फटाफट बताओ, फटाफट। और देखो 1-2 क्वेश्चन तुम्हें इससे और कराता हूं। राफेल कॉन्सेप्ट से मैं तुम्हें रिलेटिव प्रोनाउन का 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं। भाई साहब, राफेल कॉन्सेप्ट फेल नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। लो भाई लो, कौन कहता है राफेल काम नहीं करता? राफेल तो गोली की रफ्तार से चलता है। चलो भाई आ जाओ शेरो, आ जाओ। कहां मिलेगा राफेल? राफेल मिलेगा कल रात, कल नहीं परसों रात की वीडियो को प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में जाके सर्च करना इंफॉर्मेशन, बुक इंफॉर्मेशन, बुक इंफॉर्मेशन। रात के 10 बजे के आसपास की वीडियो है, 1 घंटा। और एक काम करो, लिंक भेज देना भाई आप लोग, यूट्यूब से उठा के टेलीग्राम में लिंक भेज देना, डाउट्स वाले में, ठीक है? तुम्हारे यूट्यूब में लिंक भिजवा रहा हूं राफेल का, राफेल का लिंक देख ले। चलो भाई राफेल वालों जरा उड़ा दो इस क्वेश्चन को, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, राफेल मेथड से। आओ भाई राफेल वाले, वैसे इसका होता है। बताओ, सब्जेक्ट वर्ब काउंट करना स्टार्ट करो। इधर देखो भाई, कैंडिडेट्स क्या है? सेंटेंस की सब्जेक्ट से होती है, ऑब्जेक्ट तो किसे कह ही नहीं सकते। तो ये हो गया S1। दूसरा सब्जेक्ट कहां है? ये हो गया S2। बस यही है। कहां कहां है? हैव सेलेक्टेड को मिला के V1 माना जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के एक वर्ब। आर ये क्या हो गया? V2, ठीक है ना?
इसका मतलब सब्जेक्ट कितने हैं? 2। वर्ब कितनी है? 2। तो बताओ आंसर क्या आएगा? जब सब्जेक्ट और वर्ब आपस में बराबर हो, जब सब्जेक्ट और वर्ब आपस में बराबर हो, जब सब्जेक्ट और वर्ब आपस में बराबर हो, तो आंसर क्या होता है? होम। तो हु का आंसर क्या हो जाएगा? होम। राफेल तो भाई साहब फेल करने वाला पैदा ही नहीं हुआ इस धरती पे कि राफेल को फेल करा दे। बहुत मेहनत से राफेल को बनाया भाई। एक और ले लो, तुम जितने मर्जी क्वेश्चन हु होम के उठा के ले आना, अगर हु और होम का क्वेश्चन ही गलत हो जाए ना भाई साहब, तो मुझे बता देना आप लोग। चलो मैं इसी को बता देता हूं, इसी को रुको जरा, यहां पर इसको छोड़ो, ये मैंने गैप बना दिया, ये ब्लैंक है और ऑप्शन में है आपके विच, हु और होम। चलो भाई राफेल वाले आ जाओ। देखो बेटा विच तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है? पर्सन, और पर्सन के लिए कभी भी विच, रिलेटिव प्रोनाउन विच कभी भी पर्सन के लिए नहीं आता, तो विच को तो छोड़ ही दो। अब बताओ हु या होम? राफेल से उड़ा दो, राफेल को चला दो। हाँ भाई चलो राफेल वाले, भाई राफेल वालों आग लगा दो। देखो भैया मैं तो राफेल से ही सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को, 2 सेकंड नहीं लगते। देखो कैसे, स्टूडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट। क्या इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है सेंटेंस में? तो सब्जेक्ट तो कितना रह गया इस बार? एक। वर्ब देखते हैं, फेल्ड क्या हो गई? V1। हैव टू टेक, हैव टू, अब सुनो हैव भी क्या हो गया? V2। हालांकि टू टेक तो क्या है? इन्फिनेटिव, लेकिन इन्फिनेटिव को काउंट नहीं करते हैं, काउंट किसको करते हैं? वर्ब को, मेन वर्ब को। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मिला के काउंट करेंगे या मेन वर्ब को? तो ये हैव हो गई, तो कितनी वर्ब हो गई? 2। यार वर्ब है 2 और सब्जेक्ट है 1, तो क्या आएगा? हु इसका आंसर होगा। लो भाई रफाल फेल नहीं होगा भाई, रफाल फेल करने वाला ही पैदा नहीं हुआ, कभी नहीं हो सकता बिल्कुल भी। कम से कम कई हजार सेंटेंस पे इसको अप्लाई किया गया, कई हजार सेंटेंस को अप्लाई किया गया। यहां विच तो क्यों नहीं आएगा? टेररिस्ट की वजह से। लेकिन मेरा कहना यह है हु आएगा या होम। जल्दी रफाल को अप्लाई करो, जल्दी रफाल को लेके आओ निकाल के फटाफट जल्दी से। मुझे आपका पर्सनल नंबर चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, पर्सनल, मैं यहां पर्सनली नहीं खड़ा हूं बे, बता बोल जल्दी से, पर्सनली बताऊंगा, टेंशन ना ले। पर्सनल नंबर नहीं बेटा, जूता मारूंगा सर में अभी निकाल के। विच किसके लिए आता है? कल रिलेटिव प्रोनाउन जब पढ़ाऊंगा ना आगे, तो विच बताऊंगा किसके लिए आता है। नॉन लिविंग के लिए विच आता है, पर्सन के लिए विच नहीं आता है। और विच कहां कहां आता है बताऊंगा। अब एक बताओ आंसर क्या होगा, हु या होम? चलो भाई सुनो, टेररिस्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट। डीएसपी तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वॉज चेंड मिला के एक वर्ब, वॉज चेंड मिला के इसे कहेंगे V1, और ग्रम्बल गिड़गिड़ाना ये क्या हो जाएगा? V2, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तो एक V1 हो जाएगा, फिर मेन वर्ब दोबारा से ये हो जाएगा। तो वर्ब कितनी हो गई? 2, सब्जेक्ट कितना है? 1। आंसर क्या आएगा? राफेल नहीं फेल होगा। कौन कहता है राफेल फेल होगा? भाई राफेल को तो फेल करने वाला ही नहीं बना, राफेल को बहुत मेहनतों से बनाया गया है। ऐसी थोड़ी ना कि चाइना और पाकिस्तान इस समय डरे हुए हैं, क्योंकि राफेल फेल नहीं हो सकता मेरे बच्चों, राफेल को फेल नहीं किया जा सकता, राफेल फेल हो ही नहीं सकता बेटा। बहुत मेहनतों के बाद राफेल को बनाया है। एक लास्ट क्वेश्चन और हम हु और होम का कर लेते हैं, इसके बाद विपिन गौर सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है बेटा। ये कर लिया हमने, मैथ्स की एक्स ग्रुप की क्लास होने वाली है इसके बाद। हो भाई चलो भाई चलो, अगर इसमें राफेल फेल हो गया ना, अगर इसमें राफेल फेल हो गया तो मैं आज के बाद फिर कुछ नहीं बोलूंगा। अगर फेल नहीं हुआ तो जाने से पहले आज जो 2 लाइनें मैंने लिखी हैं सुबह सुबह उठ के,
वो आज तुम्हारे लिए उनमें से एक अभी सुना देता हूं, एक शाम को 5:30 बजे तैयार है। कल वाली नहीं, कल वाली वो मैं भूल गया, वो तो मैंने कहां रख दी पता नहीं। ये आज फिर लिखी थी 2 लाइन। सुबह सुबह इसलिए लिखता हूं क्योंकि सुबह सुबह मन थोड़ा सा उठते ही शांत रहता है, बाकी तो दिन भर फिर दिन, इसीलिए सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करनी चाहिए। और ये लाइन अगर तुम्हारे दिल दिमाग फेफड़ों को हर चीज को न चीर के चली गई तो नाम बदल देना भाई साहब। लेकिन ये तभी सुनाऊंगा जब राफेल यहां काम करेगा। देखो भाई राफेल काम करेगा नहीं, आओ जरा देखो कैसे काम करता है राफेल। काउंट करना शुरू करें। V1 और बताओ वर्ब, V2 और बताओ कहां है ही नहीं। कितनी वर्ब हो गई। सब्जेक्ट कहां है, एक। ये तो कॉम्प्लीमेंट है इसका, वर्ब के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं होता, ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट है। और कहां है ही नहीं, है ही नहीं। इसका मतलब सब्जेक्ट कितना है, एक। वर्ब कितनी है, सब्जेक्ट है एक, वर्ब है दो। बराबर करने के लिए एक किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के रूप में कौन आता है, आंसर क्या हो जाएगा। राफेल को फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ साथियों, ये मेहनत से बनते हैं, खून पसीने की कमाई से बनाए जाते हैं। ध्यान से सुनना। अब ये सेंटेंस दुनिया मैंने देखा है कि बेटियों के लिए, माता के लिए, पत्नी के लिए तो दुनिया लिखती है, लेकिन किसी पिता के लिए किसी ने नहीं लिखा कभी। आज ये 2 लाइनें उस पिता के लिए जिसको हजारों लोग ये सब कहते हैं, क्योंकि सब मां को ही कहते हैं। मां मैं मानता हूं बहुत प्यारी होती है, लेकिन वो बाप भले ही कितना निकम्मा हो, भले ही हमें बुरा लगे, लेकिन उसके जितना दर्द अपने, बस फर्क इतना होता है कि मां की आंखों में जब आंसू होते हैं तो बाहर निकल जाते हैं, और बाप की आंखों में जब आंसू होते हैं तो वहां से अंदर नीचे यहां समेट लेता है वो सब कुछ। एक पर्स में अपना संसार लिए बैठा होता है वो। और ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि रोने से ही दर्द समझ में आए, कुछ लोगों के दर्द यहां बैठा हुआ होता है। तो उस पिता के लिए 2 लाइनें हो जाएं, और लाइन अगर दिल और दिमाग को चीर जाए साथियों, तो वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हर उस बच्चे को, हर उस लड़के को पता चले उस बाप की कीमत क्या होती है। तेरे पसीने की हर बूंद को, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। तेरे पसीने की, जो तू पसीना बहाता है ना खेतों में, जो तू पसीना बहाता है ना बॉर्डर पे, जो कुछ पुलिस वाले, हर किसी का ना किसी पिता जो है कहीं ना कहीं कोई ना काम कर रहा होता है। तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, उसे मोती बना के रख दूंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। है पिता, तू सपने बड़े देखना। है पिता, तू सपने बड़े देखना, पूरे करने के लिए। है पिता, तू सपने बड़े देखना, पूरे करने के लिए मौत भी आएगी तो मौत से भी लड़ जाऊंगा। अगर मौत भी आएगी तो मौत से भी लड़ जाऊंगा, क्योंकि ये जिंदगी भी तेरी है, ये जिंदगी भी तेरी है। विपिन गौर सर की क्लास का टाइम हो चुका है। 2 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। सारे के सारे बच्चे फटाफट आ जाना। विपिन गौर की सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। एक्स ग्रुप की एनडीए वाली मैथ्स वाली जो क्लास है एक्स ग्रुप की स्टार्ट होने वाली है। सारे के सारे बच्चे क्लास को देखो, क्लास अटेंड करो। बेटा मैथ्स के बिना इंग्लिश कुछ भी नहीं है, आप फेल हो जाओगे अगर मैथ्स अच्छे से नहीं करोगे, फिजिक्स अच्छे से नहीं करोगे। तो सारे के सारे बच्चे बहुत प्यार से मेहनत करते रहिए, ऐसे ही दिन रात मेहनत करते रहिए। रिजल्ट आपको पता है बहुत बड़ा निकालना है। शाम को मेरी 5:30 बजे क्लास तैयार रहना। आज फिर मॉक टेस्ट में धुआं धुआं कर देंगे। 5:30 बजे मॉक टेस्ट होगा बेटा, 5:30 बजे। और बुक का ऑर्डर होना स्टार्ट हो गया है। बुक ऑर्डर करने के लिए, पेमेंट करने के लिए आप पहुंच जाइए सीधा टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम चैनल में बुक का पेमेंट स्टार्ट हो गया है। अब हम ध्यान से सुनो, 2 दिन पेमेंट खोलेंगे बस। अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि हम बुक जो भेजेंगे वो स्टेट वाइज भेजेंगे। अब तुम 5 दिन बाद करोगे अगर ऑर्डर, तो हम ये स्पेशल दोबारा नहीं भेजेंगे। हम पहले इनमें से बच्चे देखेंगे कि भाई ये मध्य प्रदेश से हैं तो इस डिस्ट्रिक्ट में ये ऑर्डर, हरियाणा से है तो यहां पर, यूपी से इधर से है तो यहां पर, बिहार से है तो यहां पर, राजस्थान से है तो यहां पर। तो हम इसको अलग अलग स्टेट वाइज
डिवाइड करेंगे। तो 2 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है, 2 दिन। आज पेमेंट जो है वो पेमेंट गेटवे खोल दिया गया है, टेलीग्राम चैनल में जाना, लिंक पड़ा है, वहां से पेमेंट करिए बुक का। पेमेंट कितना है वो वहां पे लिखा हुआ है, प्लस उसमें चार्जेस कितने हैं वो भी सब लिखा हुआ है। कहीं चार्ज लग रहा था 70 रुपए, कहीं लग रहा था 100 रुपए, तो हमने 100 रुपए का एवरेज रख दिया है, क्योंकि कहीं थोड़ा 10-20 रुपए कम लग रहा है, 10-20 रुपए ज्यादा लग रहा है। तो इसीलिए आप पहुंचिए और बुक ऑर्डर होना स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन का आपके पास टाइम है, उसके बाद बुक पार्सल करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है बेटा? तो और आज फिर से एक बार देखेंगे मॉक टेस्ट का धमाक 5:30 बजे। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।